बा मा हा, ठीक है। ये गाधा भामा हा, इसको ध्यान देना है। साइलेंट होने वाले केवल ये 5 अक्षर हैं, ठीक है। इनके सिवाय और कोई भी 30 में से 25 अक्षर जो तो कभी साइलेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये है। अब इसको साइलेंट कहाँ करना है नहीं करना है तो मैंने बताया ना, क्या था मतलब एक अक्षर वाला जो होगा तो वहाँ साइलेंट नहीं होगा। इन 5 में हो तो भी, जैसे माँ, बा, गा, दा, इस तरह से अकेला अकेला आएगा तो वहाँ साइलेंट नहीं करना है, ठीक है। तो आप साइलेंट कहाँ होगा ना। अब पहले आप एक में जैसे ये लिख के देता हूँ, लेकिन यहाँ साइलेंट नहीं होगा। अब ये पहला है, फिर दूसरा 2 शब्द वाले, ठीक है। 2 शब्द वाले में क्या था, मतलब अगर 2 ही शब्द होंगे, दो मतलब शब्द में 2 अक्षर होंगे और दोनों में कहीं भी मात्रा ना हो तो वहाँ साइलेंट नहीं होगा। जैसे गा, मा, गाम, ठीक है। फिर धा, मा, दम, फिर बा, मा, बम, फिर मा, ला, मल, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद 2 में एक आया था साइलेंट होने वाले का, अगर पहले अक्षर पर मात्रा ना हो और दूसरे अक्षर पर मात्रा लग जाए, जैसे गा, ठीक है। ये ठीक है, दे, ठीक है। और फिर दे, दा, दा, वो गे, ठीक है। तो यहाँ भी दा साइलेंट दूसरे पर आ गया, ठीक है। फिर दे, लेकिन बाहो दादी मु दे, लेकिन बाहो दादी को दी, ठीक है। तो ये 2 अक्षर वालों में ये है, बिना मात्रा पर साइलेंट नहीं होगा। गामा गम, दामा दम, बामा बम, माला मल, इस तरह से करके जाना है, कुछ भी आए, ठीक है। और फिर अगर ऐसा होता है गाहो दादी मु दे, ठीक है, तो उसमें दाहो दादी मु गे, और फिर बाहो दादी मु दे, फिर आओ दादी मु दी। ये स्पेशल है, माई, ठीक है ना। तो ये हागी गुही अगर ऐसा आता है तो वो अलग सा है, वो क्योंकि वो विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। इसलिए यहाँ इसको जो तो ये इसको जो तो अलग करना है, ठीक है। इसको जो तो माँ हागी गुही, यहाँ जो तो माँ को साइलेंट इन 5 में होते हुए और पीछे वाले पे मात्रा लगते हुए भी पहले वाले को साइलेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना है। तो अब उसके बाद क्या था, 3 अक्षर वाले, ठीक है। तो 3 अक्षर वाले में क्या है, सबसे पहले तो क्या बताया था, मतलब पहले अक्षर पर मात्रा ना होकर दूसरे अक्षर पर मात्रा, ठीक है। हाँ, तो बाहो गाहो गाहो सा सो सो गा सोल सोल, क्या है ये, सोला सोल, बोलो गाहो सोला सोल, ठीक है। तो यहाँ मात्रा दूसरे पर ले लिया, पहले पर मात्रा नहीं लगा तो क्या होगा, पहला अक्षर इन 5 में भी है और वो आहमूद के इसको साइलेंट करना है क्योंकि मात्रा दूसरे पर लग गया, ठीक है। तो ये फिर गाहो गा, अब यहाँ क्या होगा, गा, ठीक है। अब ये डबल आ गया ना, गा 5 में है होने के बावजूद यहाँ डबल आ गया, इसलिए हम इसको साइलेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको साइलेंट नहीं करेंगे बल्कि तीसरा जो सा है उसको सा
उसको साइलेंट करेंगे। ठीक है, अब ये सा तीसरे में आ गया ना। तो ये ला को कौन सा नंबर देंगे बताओ आप? तीसरा है कि ये ला तीसरा है कि क्या मांगेंगे? हाँ? पाव काटा दे दूसरा। क्यों दूसरा क्यों? तीसरा नहीं आप ठीक बोल रही हो। ये तीसरा नहीं माना जाएगा क्योंकि उच्चारण यहाँ से हो रहा है। हाँ जी। दूसरा तीसरा का मतलब हम जहाँ से उच्चारण होता है उसको देखेंगे। ठीक है, अब ये तो उच्चारण नहीं होगा तो फिर ये तीसरा कैसा होगा? ये दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ हमने तीसरा इसलिए कर दिया कि ये दोनों का उच्चारण हो रहा है। 1 2 3 तो ये उच्चारण हो। तो ये तीसरा में थोड़ा तीसरा और चौथा जो तो इस तरह से समझना पड़ेगा। चौथा तो समझ में आ जाएगा, चार अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तीसरे में दूसरा और तीसरे में डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा और तीसरा मतलब ये कि जहाँ से उच्चारण हो रहा है वहां से फिर गिनना है। ठीक है, वहां से गिन के फिर तो तीसरा आएगा। तो तीसरा है, अगर उच्चारण दूसरे पर हो रहा है, दूसरे से शुरू हो रहा है तो वो उच्चारण वाला पहला और फिर दूसरा, इस तरह से और करना। ठीक है, तो ये फिर अब यहाँ पहला अक्षर साइलेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं। क्यों? मात्रा नहीं। कहाँ मात्रा नहीं है? मात्रा तो यहाँ भी नहीं था। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ जो तो साइलेंट क्यों नहीं होना चाहिए? थोड़ा तो दिमाग लगा। दीक्षा क्यों नहीं होना चाहिए? ये इन पांचों में नहीं है तो पांचों में नहीं है तो इन पांचों में कहाँ है? ये है नहीं है तो फिर कैसे साइलेंट होगा? साइलेंट होने के लिए पहला शर्त था इन पांचों में से होना चाहिए। अभी शाह है ना सर जी, मैंने राह सोचा। उतना राह सोचा, इतना बड़ा लिख कर राह सोचा और ऊपर से चश्मा लगा के नहीं होगा। बस ये दिमाग में बिठाने का। ठीक है, क्या है? साइलेंट होने के लिए इन पांचों में होना चाहिए। तो ये जो तो इन पांचों में नहीं है इसलिए साइलेंट नहीं होगा। तो 1 2 3 तरह के हो गए कि नहीं? 3 में से 2 जगह में साइलेंट नहीं हुआ और 1 जगह में साइलेंट हुआ। ठीक है, तो ये एक और आएगा, चौथा है घासाला। ठीक है, अब यहाँ साइलेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऊपर पहला अक्षर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मात्रा नहीं लगे। मात्रा भी नहीं है। हाँ जी। हाँ, पहला अक्षर है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, तो जोड़ो तो होना चाहिए। साइलेंट होना चाहिए। नहीं होना चाहिए वाले को बोल रहा हूँ, जोड़ो। होना चाहिए। ठीक है, अगर घाव को साइलेंट नहीं करेंगे तो गसल होना था। गसल जो तो अट्टा लग रहा है तो गसल नहीं होगा, साल होगा। ठीक है, गसल नहीं होगा, साल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ जो तो थोड़ा सा अपना दिमाग को काम कराना है। ठीक है, मतलब एक बार डाउट होगा तो पहले इसको भी जोड़ो ना। अब जैसे इसी तरह सेम केस है ये, सेम केस है। ठीक है, अब यहाँ जो तो क्या है, साइलेंट नहीं करेंगे तो बसल हो जाएगा, साइलेंट करेंगे तो साल। ठीक है, तो ये दोनों इस तरह से यहाँ तो 3 वाले में थोड़ा झमेला है कि नहीं है? हाँ, तो 3 वाले में ये जब यहाँ आपको इन सब में ध्यान देना है कि जहाँ कहीं भी मात्रा लग जाता है तो वो अक्षर कभी पहले अक्षर हो के भी मात्रा लगने के बाद वो कभी साइलेंट नहीं होगा। ठीक है, मैंने बोला ना, जहाँ से शायद मात्रा लग जाएगा वहीं से शब्द का उच्चारण वहीं से आता है। जैसे यहाँ सोल हो गया। ठीक है, और यहाँ गा सा गा हो गया, जा बासा जब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जहाँ से उच्चारण होगा वहाँ, जैसे अभी तो यहाँ मात्रा यहाँ है ना, तो यहाँ मात्रा है तो दे गे दे दी, तो ये जहाँ से मात्रा हुआ वही हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो 3 में थोड़ा सा इस तरह से दिमाग का, ठीक है, दिमाग का देखना
क्या दिक्कत होगा, इसलिए क्या है जावासा जप करना है, ठीक है। गागासा गाक करना, गाक बोलने और गाक्स बोलने में अजीब है ना। तो अभी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप पाठ करने लगोगी ना तो उसमें ये सा को जोड़ के चलेंगे तो आपको उच्चारण में बहुत अटपटा लगेगा, इसलिए हम इसको निकाल, दिक्कत नहीं। चौथा में तीसरा और चौथा दोनों हट जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे साग वहां से साग क्या बोल रही है? बा सा गा सा हाँ, बासा गासा क्या होता है? बासगास, साग बासगास, हाँ, साग सागस, साग साग। तो क्या ये पहला अक्षर भी साइलेंट, चौथा अक्षर भी साइलेंट, तो क्या हो गया? साग हो गया, ठीक है ना। तो ये तो याद रखना है ना, पहला भी साइलेंट, चौथा भी साइलेंट, तो साग हो जाएगा, ठीक है। बाहो सा कत का गा यत या डू बस हो गया ना, बोलो तो एक बार। बाहो सत गा गार डा डा शब्दू पासा बासा डू यहाँ भी पहला और चौथा साइलेंट हो गया, ठीक है। बाहो सा कत का गा यत क्या क्या नर क्यों बासा क्यों क्यों है ना, तो क्यों क्या डाउट क्या है? सा को निकाल दो ना पहला वाला और चौथा, ठीक है। तो ये निकालो तो कोई वो नहीं है, हो गया, समझ में आ गई ना, आ गई कि नहीं? अब एक विशेष, ठीक है, खास मतलब खास, ये दा और बा, ठीक है। पहले अक्षर दा आएगा, पहला अक्षर दा आएगा और बाद में बा आता है, तो वहाँ क्या है? हेडिंग वाले को हम क्योंकि का सागत का कायत क्या क्या बासा क्या साकत का कायत क्या क्या बासा क्या हाहो गार्तक डा डानरुडो दो क्या दो साडिंबु से मासा सेम साडिंबु से मासा सेम बहो साकत का कायत क्या डिमुके केदा सेमकेत बहो साकत का कायत क्या डिमुके केदा सेमकेत क्याब्डो सेमकेत, ठीक है। बाद में तो चित उत्पन्न करने का, ठीक है। अब इसका जो तो नीचे वाले में ये आएगा, ठीक है। तो अब सा गा सा गा सा संग रागत गा गायत ग्या नरुचो सो गासा सोक कायत क्या गिगु की कायत क्या गिगु की सोक्की माहोक छा नरुचो छोगा छोक माहोक छा नरुचो छोगा छोक रानतगना नामासा नम रानतगना नामासा नम ला छोक नमला सांगे श्वेदंग चोक्की छोक नमला। अब ये पढ़ते समय ये ध्यान, श्वेदंग दो आया, चोक्की दो आया, तो अब लास्ट में छोक नम ला, तो इस तरह से ये तीन, ठीक है। दो और
तीन इस तरह से करेंगे, नहीं तो फिर एक बाय तक जा 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 जांगा जंग जांगा जंग बाय तक जा बाय तक जा जांगा जंग जांगा जंग चा चु छु चा तु छु छु बा छुप छु पा छुप चा चु छु चा तु छु छु बा छुप छु बा छुप जंग छुप जंग छुप जंग छुप जंग छुप बराबर बराबर दा चु दू दा तु जु बरदू बरदू बहो 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 दागा दग दा दा दक बहो बहो दागा दग दा गा दक नागिगुनी नागी गुनी दागनी 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 साकत का सा कत क्या कायत क्या काय तक क्या क्या बासा क्या बासा क्या क्या साकत का सा कत क्या कायत क्या काय तक क्या क्या बासा क्या बासा क्या क्या सा जुसु सा जुसु सा जुसु सा जुसु क्याप्सु क्याप्सु महो महो छागी गुची छागी गुची महो महो छागी गुची छागी गुची 치 치 महो महो छागी गुची छागी गुची 치 치 क्याप्सुची 깝수치 कशाल हाते न क्या जांगछु 장축 बारदो 바르도 दागनी 다그니 क्याप्सुची 깝수치 बाहो 바혹 दागादाग 다가다 बाहो 바혹 दागादाग 다가다 गागिगुगी 가기구기 गीसागी 기사기 गागिगुगी 가기구기 गीसागी 기사기 दागी 닭기 दागी 닭기 साबतबा 사바탁바 बायतजा 바야탁자 जागिगुजी 자기구지 जीनाजिन 징아징 साबतबा 사바탁바 बायतजा 바야탁자 जागिगुजी 자기구지 जीनाजिन 징아징 सानरुसो 사나로소 सोगासा 사가사 सो 쏙 सानरुसो 사나로소 सोगासा 사그사 सो 쏙 जिनसो 진속 जिनसो 진속 बाहो 바혹 गायतग्या 가야탁야 ग्यागिगुगी 야기구기 गीसा 기사 गी 기 बाहो 바혹 गायतग्या 가야탁야 ग्यागिगुगी 야기구기 गीसा 기사 गी 기 पा 빠 गीपा 기빠 गीपा 기빠 आहो 바혹 दागिगुदी 다기구기 आहो 바혹 दागिगुदी 다기구디 दागादा 다가닥 गागिगुगी 가기구기 गीसागी 기사기 दीदागी 기다기 दीदागी 기다기 आहो 바혹 दागिगुदी 다기구디 दागादा 다가닥 गागिगुगी 가기구기 गीसागी 기사기 दीदागी 기다기 दागी 다기 जिनसो 진속 गीपा 기빠 दीदागी 기다기 आहो 바혹 गारतजा 가르탁다 जानरुडो 다나루도 दो 도 आहो 바혹 गारतजा 가르탁다 जानरुडो 다나루도 दो 도 ला 라 डोला 도라 आहो 바혹 गारतजा 가르탁다 जानरुडो 다나루도 दो 도 ला 라 डोला 돌라 डोला 돌라 फाना फन 파나판 फाना फन 파나반 फायतक्षा 파야탁차 छागिगुची 차기구치 चिराचिर 치라칠 फंचिर 판칠 फाना फन 파나판 फायतक्षा 파야탁차 छागिगुची 차기구치 चिराचिर 치라칠 फंचिर 판칠 फंचिर 판칠 सांगासा 상아사 संग 상 सांगासा 상아상 संग 상 रागतगा रागतगा गायतग्या गायतग्या रागतगा रागतगा गायतग्या गायतग्या ग्यासागे ग्यासागे रागतगा रागतगा गायतग्या गायतग्या ग्यासागे ग्यासागे सांगे 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 आहो अबाहोक आहो आहोक गारतगा गारतगडा गाचजुटू काचपटुटू डूबा डूब डूबा डूब आहो बाहोक गारतगा गारतगडा गाचजुटू दाचटुटू डूबा डूब डूबा डूब पारा पर पारापर पारापर शानरुषु शानरुषु शोगा शोक शोगाशोक डुप पर शोक डुक्पर शोक डुप पर शोक डुक्पर शोक ठीक है तो इसमें कोई
상하사 sang sang sangasa 상하사 sang sang ragata ga gayata gya 라가타갸 갸가타갸 gyasa 야사 ge 게 ragata ga gayata gya 라가타갸 갸가타갸 gyasa ge 야사게 sange 상게 chanaru cho 차나루 chanaru cho sa chwe 차나루 조조사취 dang dang 당아당 chwe dang 최당 chanaru so 차나루 초 소가사 초가사 속 속 차나루 소 차. 소가사 속 차나루 초 초가사 까야테 꺄 기구기 가야타갸 갸야타규기 까야테 꺄 기구기 가야타갸 갸기기 까야테 꺄 기구기 가야타갸 갸기기 들으기 까야테 까루냐 까야테 꺄로 가야타갸 갸기기 속기 촉기 속기 촉기 마혹 마혹 차나루 초 차나루 초 초가 촉 초가 촉 마혹 차나루 초 초가 촉 마혹 초가 초 초가 촉 마혹 차나루 초 초가 촉 마혹 초가 초 초가 रानतक ना ना मासानम 나가타나 나마사 रानतक ना मासानम 나가타나 마사사 ला 라 namla 남라 chok namla 촉남라 상게 상게 최당 최당 속기 촉기 chok namla 촉남라 바예득 자 장아 장 와득자 자가득자 차세주 추 추바 추 차샤트 슈슈가 축 장축 장축 바라bar 바라 다체주두 다주주 bardu 바르두 barabar 바라발 다체주두 다샤투두 bardu 바르두 bahok 바혹 다가닥 다가닥 bahok 바혹 다가닥 다가닥 나기구니 나기군이 닥니 닥니 bahok 바혹 다가닥 다가닥 나기구니 나기군이 닥니 닥니 ये हम क्या होते हैं तूने नेक्स्ट का ये तो क्या सागत क्या क्या बासा क्या बासा क्या क्या साकत का ये तो क्या बासा क्या सागत क्या यासा क्या बासा साशिब जुसु साजितुषु कैप्सु 캡수 마혹 마혹 차기구치 차기구치 캡수치 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 장축 장축 바르도 바르도 다그니 다그니 캡수치 캡수치 티가 마혹 마혹 다가닥 다가닥 마혹 마혹 다가닥 다가닥 가기구기 가기구기 기사기 기사기 다기 다기 사부터 바바여터 자 사바득 바바득자 자기구지 지나진 자기두지 지나진 사부터 바바여터 자 사바득 바바득자 자기구지 지나진 자기두지 지나진 사나루소 산으로서 소가사 소가사 소 속 진속 진속 바혹 마혹 가여터 갸 바득야 야기구기 야기구기 기사기 기사기 바혹 마혹 가여터 갸 가야득야 야기구기 야기구기 기사기 기사기 빠 빠 기빠 기빠 하혹 마혹 하혹 하혹 다기구디 다기구이 하혹 하혹 다기구디 다기구이 디 디 다가닥 다가닥 가기구기 다기구디 기사기 기사기 디다기 기다기 다기 다기 진속 진속 기빠 기빠 디다기 기다기 하혹 하혹 가르뜨다 가르탁다 다너루도 다나로로 도 도 라 라 돌라 돌라 하나판 파나반 하이득차 차기구치 파이득차 차이득치 치라칠 치라칠 판칠 반칠 상아사상 상하사상 라ಗತ 가야ತ 갸사게 나그득야 갸사게 상게 상기 아혹 아홉 가르트 다다시주두 가시두두 두바두 루바룹 파라par 파라팔 샤너루쇼 샤나로쇼 쇼가쇼 쇼가쇼 두펄쇼 룩퍼쇼 돌라 돌라 한칠 한철 상게 상게 दुपरशो 룩퍼쇼 ठीक है तो आज इतना ही ठीक है तो
जोड़ते समय क्या जरूरत था, किस बात पर ध्यान देना पड़ा? सबसे पहले था, ठीक है। था मतलब जो हर अक्षर के साथ डॉट डॉट लगा हुआ था ना, उस डॉट को जो तो हम क्या बोलेंगे? था, ठीक है। तो था का बहुत महत्व है। जोड़ते समय जहाँ भी सक लग जाता है तो वहाँ अक्षरों को अलग करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक अक्षर है और उसके एक अक्षर के आगे पीछे दोनों में सक लग जाए तो उस एक अक्षर को भी एक ही को अकेला ही बोलना है, ठीक है। वहाँ ये नहीं करना है कि अकेला कहाँ हो सकता है करके उसको आगे पीछे जोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि हिंदी में एक अक्षर का प्रयोग, शब्द जो तो एक अक्षर वाला शब्द बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। और अंग्रेजी में इक्का दुक्का आ भी जाता है, ठीक है। और बोटी में बहुत जगह में प्रयोग होता है एक अक्षर का, नियम। तो इसलिए एक अक्षर आए तो वहाँ क्या करना है? था लग जाता है तो उसको अकेला ही बोलना है, जैसे पा बा मा कुछ भी हो, ठीक है। तो ये थक का जा। दूसरी बात क्या थी? जब हम जोड़ेंगे, दो तीन अक्षरों को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या था? पहले अक्षर का उच्चारण ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। पहले अक्षर का उच्चारण का होगा तो का, खा होगा तो खा, गा होगा तो गा, इसमें से कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाला जो अक्षर होगा उसमें से हम आ को निकाल देंगे, जैसे का दा कद, का दा कदा, ऐसा नहीं करेंगे। दा में से भी आ को नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कदा, खला, गाना, ऐसा होना था ना। तो ऐसा हमने नहीं किया। क्या किया? बाद वाले शब्द अक्षर से आ को निकाल दिया तो क्या हो गया? कत, खल, गन, है कि नहीं? और फिर घान, ऐसा भी नहीं करना है, थोड़ा हल्के में गन, कत, कात, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। कत, गन, खल, इस तरह से हल्के में, ठीक है। ये हो गया दो बात, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट क्या आया था? सा के साथ कुछ जमेले हुए थे, ठीक है। सा के साथ कुछ जमेला कैसा? अगर दो अक्षर है, ठीक है, दो अक्षर है और दूसरा अक्षर, पहला अक्षर को छोड़ के दूसरा अक्षर अगर सा आ जाता है तो वहाँ क्या है? कहीं कहीं उस सा को ए का उच्चारण करना पड़ा और कहीं जो तो सा का उच्चारण छोड़ना पड़ा, कहीं जो तो सा का उच्चारण ई को ई में बदलना पड़ा कि नहीं? तो वो ध्यान में रखे। कहाँ? मतलब दो अक्षर हैं और पहले अक्षर पर कोई किसी तरह का मात्रा नहीं है, ई उ ए ओ, ठीक है। गिगु छपक्यू ढेंगू नारो, पहले अक्षर पर इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसके बाद आने वाले सा को जो तो हम ए करेंगे, ठीक है, ए का उच्चारण करेंगे। जैसे ना सा गे, पा सा पे, ना सा ने, ला सा ले, ठीक है। एक ये, और एक जगह और जो तो हम सा का उच्चारण ए करेंगे, ठीक है। एक जगह और सा का उच्चारण ए करेंगे। ये कहाँ किया था? ये अगर पहले अक्षर पर नारो लग जाता है, ठीक है, पहले अक्षर पर नारो लग जाता है और बाद में सा आता है तो भी वहाँ सा का उच्चारण हम सा ना करके ए कर देंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? पा नरो पो, पोसा पोए, ठीक है। ना नरो ngो, ngोसा मोए, ठीक है। मोए पोए गोए, इस तरह से मतलब पहले अक्षर पर नारो लग जाए तो भी उस सा को ए करेंगे और पहले अक्षर पर कोई मात्रा ना हो तो भी बाद वाले सा का उच्चारण ए करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद दो जगह में जो तो हमने सा को साइलेंट कर दिया, सा का उच्चारण नहीं किया, ठीक है। तो वो कहाँ था? पहले अक्षर पर गिगु अथवा डेंगू, ठीक है। पहले अक्षर पर गिगु अथवा डेंगू आ जाए तो लग जाए तो फिर क्या होगा? बाद में आने वाले सा का हम उच्चारण छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कायत क्या, क्या गिगु की सा की, ठीक है, किस नहीं करेंगे, ठीक है। कायत क्या, क्या गिगु की सा की, गा गिगु गी सा घी, ठीक है। तो इस तरह कहीं भी ऐसा आता है तो सा का उच्चारण छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा, अगर पहले अक्षर पर डेंगू आ जाता है, ठीक है, डेंगू आ जाता है तो भी हम वहाँ सा का उच्चारण छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे डा डेंगू दे सा दे, ठीक है। डा डेंगू दे सा दे, गा डेंगू गे सा गे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया।
दो जगह पर सा को एक कर दिया और दो जगह पर सा का उच्चारण छोड़ दिया, ठीक है। और एक जगह क्या था, सा का उच्चारण ई में बदल दिया। कहाँ, मतलब पहले अक्षर पर झपक्यू लग जाता है, ठीक है। तो पहले अक्षर पर झपक्यू लग जाता है तो बाद में आने वाले सा को हमने ई कर दिया, ठीक है। कैसे, जैसे ला चपचू दू सा द्वी, ला चपचू लू सा लुई, लुस नुस उस, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। लुई नुई, ठीक है। तो इस तरह से द्वी, इस तरह से करने का। फिर ये सा का जमेला हो गया, ठीक है। अब जो मैंने कल समझाया था, ठीक है, अब जो मैंने कल समझाया था वहां ध्यान देना है, ठीक है। वहां क्या करना था, वहां जो तो साइलेंट होने वाले पूर्वाक्षर मतलब जो शब्द के पहले अक्षर के रूप में आता है, ठीक है। शब्द में पहला अक्षर के रूप में आता है तो वो उसको साइलेंट करना है, ठीक है। तो वो कितने अक्षर थे, 5। कौन कौन से, बोलो बोलो, सब बोलो। गा दा बा मा हा, गादा बामा हा, ठीक है। अब इसको साइलेंट होने वाला है या नहीं है, इसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ा, जोड़ते समय इन अक्षरों के साथ होक जोड़ना पड़ा। जोड़े कि नहीं, गाहोक, दाहोक, बाहोक, हाहोक, माहोक, ठीक है। तो ये जब होक जुड़ जाएगा तब जोड़ते समय इसको हम साइलेंट कर देंगे। अगर होक नहीं जोड़ेंगे तो साइलेंट नहीं होगा। जैसे गांगा गांग, गांगा गांग कर दिया तो यहाँ जो तो गा साइलेंट नहीं हुआ, गा को भी जोड़ना पड़ा, गांगा गांग, दामा दाम, ठीक है। अगर हम गाओ कर देंगे, ठीक है, गाओ कर देंगे तो गा को साइलेंट कर देंगे। दाहोक बोलेंगे तो फिर दा को साइलेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये साइलेंट होने वाले कितने अक्षर थे, 5, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ा, अब हर जगह साइलेंट होता तब तो मजे थे, तब तो गा दा बा मा हा ये कहीं भी आ गए तो आंख मूंद के साइलेंट करना, ये तो आसान था। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह साइलेंट नहीं होता है, कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। तो उसको समझने के लिए एक सिंपल में मैंने क्या बताया, शब्दों को 4 भागों में बांटा, है कि नहीं, शब्दों को 4 भागों में बांटा। वो कैसे, अक्षरों की दृष्टि से, अक्षरों की दृष्टि से 4 भागों में बांटा। कैसे, 1 अक्षर वाला, है कि नहीं, 2 अक्षर वाला, 3 अक्षर वाला और 4 अक्षर वाला। तो इस तरह से 4 से ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन ऊपर नीचे में आ रहा था ना, लेकिन उसको हम 4-5 नहीं गिनेंगे क्योंकि उसका उच्चारण एक ही आ रहा था। जैसे साकत का कायत क्या, है कि नहीं, साकत का कायत क्या, 3 आ गया ना, तो इन तीनों का उच्चारण एक ही आ रहा है, क्या, ठीक है। इसलिए हम इसको एक ही शब्द के उसमें एक ही अक्षर के रूप में लेंगे, ठीक है। तो इसलिए 4 भागों में बट गया, तो 4 भागों में बट गया। तो अब ये कहाँ होगा नहीं होगा इसको समझने के लिए 2 जगह तो बिल्कुल मामूली था, लेकिन 1 अक्षर वाले में साइलेंट नहीं होगा, निश्चित फिक्स है ये, ठीक है। 1 अक्षर वाले में साइलेंट नहीं होगा, फिक्स। दूसरा फिक्स कहाँ था, 4 अक्षर वाले में। 4 अक्षर वाले में पहला अक्षर साइलेंट होगा ही होगा, क्योंकि 4 अक्षर वाले शब्द आ जाएंगे तो वहां जो पहला अक्षर जो तो इन्हीं 5 में से आएगा, गा दा बा मा हा, इन्हीं में से आएगा, कोई दूसरा अक्षर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 अक्षर वाला और 4 अक्षर वाले में फिक्स हो गया, 1 हाँ में जाएगा, 1 ना में जाएगा, ठीक है। अब समस्या क्या है, 2 अक्षर वाले और 3 अक्षर वालों में, ठीक है। और 2 अक्षर वाले में भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, ठीक है। 2 अक्षर वाले में बहुत बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि अगर दोनों अक्षरों में मात्रा नहीं है, गिगु छपचू ठंगू नारू, ये दोनों अक्षरों में इनमें से कोई भी मात्रा नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो साइलेंट, पहला अक्षर इनमें से होते हुए भी साइलेंट नहीं होगा। जैसे गामा गम, दामा दम, बामा बम, माला मल, है कि ना, हांगा हंग, ठीक है, हामा हम, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये, और अब साइलेंट कहाँ होगा, 2 में, अगर
पहले वाले पर मात्रा ना लग करके दूसरे वाले पर मात्रा लग जाए तो निश्चित है कि पहला वाला साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे दाहो गाडेंबो गे, ठीक है, गे। तो यहाँ दागे ऐसा नहीं करना है, दागे ऐसा नहीं करना है, दा को साइलेंट करना है। दाहो गाडेंबो गे गे, ठीक है। और फिर और भी कुछ भी हो, ठीक है, तो पहले वाले पर जैसे हाहो दागीगु दी, ठीक है, गाहो साशबजू सु, सुमा सुम, तो ये गा को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये दो, अच्छा अभी दो में चल रहा था ना, हाँ, तो दो में, तो इस तरह से दो में ये हो गया कि अगर दोनों पे मात्रा नहीं है तो पहला अक्षर साइलेंट पांचों में होते हुए भी साइलेंट नहीं होगा। और अगर दो अक्षरों में से पहले अक्षर पर मात्रा ना होकर मात्रा दूसरे अक्षर पर लग जाता है तो वहाँ निश्चित है पहला अक्षर साइलेंट होगा। ठीक है, एक यहाँ खास क्या था ध्यान देने वाली बात, अगर पहला अक्षर इन पांचों में होते हुए भी बाद का अक्षर हा हो और उस हा में गिगु लग जाता है, हा गिगु ही, तो वहां पहला अक्षर साइलेंट नहीं होगा। जैसे माई, ठीक है, माई दाई, है कि नहीं? तो इस तरह से अगर वो आ जाता है पहले अक्षर जो तो इन पांचों में होता है फिर भी बाद में हा गिगु ही आता है तो वो पहला अक्षर साइलेंट नहीं होगा। ठीक है, ये दो में इस तरह से ये करना है। ठीक है, दो अक्षरों में। अब समस्या तीन की है। ठीक है, तो तीन अक्षरों में क्या है, एक तो समझ में आ गया जैसे दो वाले की तरह पहले अक्षर पर मात्रा ना होकर दूसरे पर मात्रा लग जाए तो फिर वहां भी पहला अक्षर निश्चित है साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, कहो सा नारू सो सोला सोल, गासोल ऐसा नहीं करेंगे। बाहो सा नारू सो ला सोल करेंगे, बसल बसल ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सल जो भी हो, ठीक है, तो दूसरे अक्षर पर मात्रा लग जाएगा तो पहला निश्चित है साइलेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि बोटी में, ठीक है, बोटी में एक शब्द में एक ही अक्षर पर मात्रा लगेगा। ठीक है, अब वो जो हा गिगु ही वाली बात जो था विभक्ति चिन्ह, ठीक है, वो बात अलग है, वो आएगा तो हो सकता है मी री हुआ था ना, तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा एक शब्द में एक ही अक्षर पर मात्रा लगेगा और जो मात्रा लगता है वहीं से उच्चारण शुरू हो जाता है। ठीक है, उससे पहले का अगर शब्द हो तो उसमें उच्चारण नहीं होगा उसका। ठीक है, तो तीन में इससे, और फिर कभी कभी पहला अक्षर इन पांचों में होते हुए फिर क्या हो गया था, डबल हो गया था, गा गा सा, ठीक है, बा बा सा, तो ऐसा अगर ऐसा होता है तो भी वहां जो तो ये पहला अक्षर साइलेंट नहीं होगा क्योंकि वो डबल आ गया। ठीक है, और फिर तीसरा क्या था, तो तीसरा ये कि जैसे अब यहाँ कहीं भी अगर वो ना मात्रा है ना डबल है ना कोई इन पांचों से बाहर है ऐसा तो नहीं आएगा तो फिर वहाँ क्या करना है, आपको थोड़ा सोचना है। ठीक है, जैसे गा सा ला, अब यहाँ डबल भी नहीं है, गा डबल भी नहीं है, सा में कोई मात्रा भी नहीं है कि नहीं, तो अब यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आप परेशान, तो यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आपको जोड़ देना है। ठीक है, तीनों को साथ जोड़ेंगे तो अगर वो साइलेंट होने वाला होगा तो आपको तीनों जोड़ते हुए उच्चारण में जो तो अटपटा लगेगा। जैसे गा साला गासल, तो अजीब है गासल, उससे बेहतर साल बोल दो तो गा को उड़ा के साल कर दो तो साल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा इनमें ध्यान देना है। तो ये इन बातों को ध्यान दे के पढ़ोगी तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इन सब के लिए भी घुमा फिरा के फिर वही आता है कि जो 95 वाला पेज है का से लेके 7 तक, ठीक है, दा और बा के साथ, मतलब कि कहीं भी दाहो आता है, ठीक है, दाहो आता है और उसके बाद बा आता है तो वहाँ बा को बा कभी नहीं बोलना है। ठीक है, बा का उच्चारण हम वाह करेंगे, दाहो आ गया तो बा को हम बा नहीं बोलेंगे, वाह करेंगे। ठीक है, जैसे दाहो बा ना, है कि नहीं, बा ना होगा तो वैसे क्या लग रहा है, बांग लग रहा है ना, तो नाम हमारे लोगों का नाम बांगचुक होता है कि वांगचुक होता है, वांगचुक होता है ना, तो बा ना। ठीक है, तो ये दाहो बा ना लिखते थे लेकिन उसको बांग नहीं पढ़ेंगे, वांग बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है।
डा और बा के साथ। और फिर अगर बा में यतक लग जाता है तो क्या हो जाएगा, वा यतक या हो जाएगा। बेहतर जाने करना है। अब यहाँ दाहोक आता है, ठीक है, दाहोक आता है और उसके बाद बा आके बा में यतक लगता है तो यहाँ दाहोक बाय तक जा नहीं करना है, बल्कि दाहोक वा वाय तक यांग, ठीक है, यांग आसा यांग, यांग आ यांग, यांग आसा यांग, ठीक है। तो वो सा भी चौथा अक्षर सा वो भी साइलेंट हो रहा है ना। 3 अक्षरों में ये भी समझना है, ठीक है। 3 अक्षरों में अगर पहला अक्षर को साइलेंट नहीं होके फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ना होगा तो तीसरा सा या डा आएगा और उसको साइलेंट करना है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हुआ पहला अक्षर साइलेंट होने वाला होगा और दूसरा और तीसरे पर सा आएगा तो वो तीसरा सा जो तो तीसरा नहीं माना जाएगा, वो दूसरा माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि उच्चारण दूसरे से हो रहा है पहला को छोड़ के, ठीक है, इसलिए उसको दूसरा है। और वहाँ फॉर्मूला यही चलेगा, जो सा को ए करने वाला या सा को साइलेंट करने वाला या सा को ई करने वाला, ये फॉर्मूला यहाँ चलेगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देना है। और फिर दा के साथ पहले तो क्या हो गया, वांग वांग हो गया, फिर यतक लग गया तो यांग हो गया, फिर कभी कभी उसके ऊपर घिगू लग जाता है, इंग हो जाएगा, ठीक है। फिर कभी कभी डेंगू लग जाता है, वाह वे वेन, ठीक है, वैन, इसलिए से हो जाना चाहिए, वाह को लेके चलना है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान दोगी तो आप आराम से पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आसानी से